हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस को पढ़ा, कैसे हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को रीड किया। वेक्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर पढ़ा, देन अपने स्केलर्स पढ़ा, फिर उन दोनों की मर्जिंग करी, हमें मिल गया वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको याद करके रिमेंबर रखकर आप इजीली क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि क्या ये सेट आपका वेक्टर स्पेस होगा या नहीं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको याद करके ईजिली बता पाएंगे और जनरल क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ एफ इज अ फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स देन वी इज कॉल्ड अ रियल वेक्टर स्पेस। मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास फील्ड है आर रियल नंबर्स का, देन वी जो आपका वेक्टर स्पेस होगा, जो वी होगा सेट ऑफ वेक्टर्स का, वो आपका हो जाएगा रियल वेक्टर स्पेस। ऐसे यहाँ पे अगर आप फील्ड को चेंज कर देते हैं सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर से, देन ऑल्सो वी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इफ यू आर चेंजिंग फील्ड विथ क्यू रेशनल नंबर देन वी इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेशनल वेक्टर स्पेस। है देखिए, आप इस तरीके से वेक्टर स्पेस को लिखते हैं वेयर वी इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स एंड एफ इज द फील्ड सेट ऑफ स्केलर्स वेयर एफ डिनोट्स टू फील्ड। सेम यहाँ पे फील्ड का जो सेट है हमने यहाँ पे चेंज किया रियल नंबर से, देन कॉम्प्लेक्स से, देन रेशनल नंबर से। सो अगर रियल, कॉम्प्लेक्स एंड रेशनल नंबर तीनों के अगर आपके पास फील्ड आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग इज इट वेक्टर स्पेस, तो आप क्या बोलेंगे? येस, इट इज़ अ रियल वेक्टर स्पेस फॉर फील्ड आर, is a complex vector space for field C and is a rational vector space for field Q। सो इस तरीके से फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका वेक्टर स्पेस है वो किसके रिगार्डिंग वेक्टर स्पेस बन रहा है, जो आपका वेक्टर का सेट है वो। सो अगर रियल के लिए तो रियल वेक्टर स्पेस, फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, फॉर रेशनल वेक्टर स्पेस। सेकेंड पॉइंट इज द स्पेस जीरो एलिमेंट है, एक सेट है उसके अंदर आपके पास जीरो एलिमेंट है। मीन्स यहाँ पे फील्ड कैसी है, आपके पास केवल एक सिंगल एलिमेंट है, दैट इज जीरो, सिंगल एलिमेंट की फील्ड है। सो इज कॉल्ड द नल स्पेस और जीरो स्पेस। तो इस फील्ड को क्या बोला जाएगा, स्पेस को क्या बोला जाएगा? नल स्पेस और जीरो स्पेस। सो इफ यू हैव सिंगल जीरो एलिमेंट इन एनी सेट you have to say that element or that space is called null space or zero space। Third point is RR means where R is a vector set of vectors and here R is a set of field। Because R over R यहाँ पे given है, ब्रैकेट के अंदर हमेशा हमें फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड को लिखा जाता है और बाहर हमेशा सेट ऑफ वेक्टर्स लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास तीन और एग्जाम्पल है, जैसे हमने अभी ऊपर तीन एग्जाम्पल्स दिए थे जहाँ पे हमने केवल फील्ड को चेंज किया था बट वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स सेम था, वी था हमारे पास। यहाँ पे हमने सेट ऑफ वेक्टर्स को भी रियल और कॉम्प्लेक्स में लेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा सेट होगा जो वेक्टर स्पेस बनेगा और कौन सा सेट होगा जो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। सो हम इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। आर मीन्स आर ओवर आर, रियल ओवर आर और कॉम्प्लेक्स ओवर आर, एंड सी ओवर आर मीन्स कॉम्प्लेक्स ओवर सी। आर सी आर एंड सी सी, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? आर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर, वेक्टर स्पेस R ओवर फील्ड R, वेक्टर स्पेस C ओवर फील्ड R, वेक्टर स्पेस C ओवर फील्ड C, where R and C are the field of real and complex numbers respectively। रियल और कॉम्प्लेक्स हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ROC डिनोट करते हैं, एंड द वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बिहाफ के फॉर्म में ही हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होता है, बिकॉज आपके जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में अप्लाई नहीं होती हैं। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है, बिकॉज हमें आइडेंटिटी एडिशन में ही मिल पाती है, सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी नहीं मिलती है और ना ही डिवीजन में आइडेंटिटी मिलती है, हमें मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मिल जाती है। सो जिन फॉर्म में आइडेंटिटी मिलती है केवल उन्हीं फॉर्म में ग्रुप अप्लाई होता है। सो वी आर वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ रिमेंबरिंग पॉइंट। So here R over C, R means real number over C is not a vector space। Why? Because यहाँ पे अगर आपके पास R एक कोई एलिमेंट है, फिर रियल नंबर्स का एलिमेंट है और उसके अंदर आपके पास C कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है, तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट में ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि वो आंसर आपका रियल नंबर में आएगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज रियल नंबर डजंट हैव इमेजिनरी पॉइंट्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हैव इमेजिनरी पॉइंट्स।
So is not a vector space because A belongs to R, A is the element of R and alpha belongs to C. So then A into alpha doesn't belongs to R because alpha is in the imaginary, has imaginary parts but real numbers has not imaginary parts. So अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो इमेजनरी पार्ट तो आएगा, बट इमेजनरी पार्ट आएगा दैट इज नॉट बिलोंग्स टू आर रियल इन रियल नंबर सेट. सो ARC इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. For example, A is equals to 3 where A is a real number and alpha is equals to complex number. तो complex number में imaginary part आता है, means alpha is equals to 5 plus 3i. Then A into alpha, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 3 की पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, then प्लस करके 3 की 3i से मल्टीप्लाई करिए, that will be 15 plus 9i. But this is not a real part because I doesn't includes in the real part, so 15 plus 9i does not belongs to R. So this is not a vector space, but these are the vector space. So it's an important point कि RC, R over C means real number of set over complex number of set is not a vector space. Fourth example, in the above definition of vector space is postulate V2 and the plus V2, हमने जो V2 postulate पढ़ा था, and the plus on the left hand side stands for addition in field while on the right hand side it stands for addition in vector. सो देखिए V2 पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आपके पास जो एडिशन था वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा था वेक्टर्स के लेफ्ट हैंड साइड. जब आपके पास एडिशन था तो वो स्टैंड किया था आपके पास फील्ड के एलिमेंट्स पर, और जब राइट हैंड साइड आपके पास एडिशन था तो वो स्टैंड हुआ था आपके पास वेक्टर्स के एडिशन पर. सो इट्स अ पॉइंट कि आपको इस फॉर्म में ही इस V2 पोस्टुलेट को लिखना है. Similarly, in V3, the dot means multiplication on the two sides have the different meaning. So V3 में भी ये different meaning है. Multiplication है यहाँ पे left side और यहाँ पे multiplication right side. Left side जब multiply किया था तब आपके पास यहाँ पे scalar था. आपने जब यहाँ right side multiply किया तो यहाँ पे आपके पास vector है. ऐसे V2 postulate में था, लेफ्ट साइड जब आपके पास एडिशन हुआ दैट मीन्स स्केलर्स का एडिशन था, और यहाँ पे जब राइट साइड एडिशन हुआ तो यहाँ पे आपके पास वैक्टर्स था. आप इसको V1 से भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें राइट साइड एडिशन है तो वेक्टर्स है, और V2 में लेफ्ट साइड एडिशन है तो स्केलर्स है. सो फोर्थ पॉइंट इज क्लियर. इन द अबव डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इन द पोस्टुलेट V2, द सम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर द एडिशन इन फील्ड while on the right hand side it stands for the addition in V means vectors. Similarly in V3, the multiplication and dot represent the multiplication on two sides have different meanings. So they have different meanings for addition and multiplication. The fifth point is three-dimensional vector space. So three-dimensional vector space definition is the set of the three-dimensional vector space of the geometry are called the three-dimensional vector space and is denoted by V3. So for example, अगर आपके पास V3 में कोई भी dimensional space आता है तो उसको बोला जाएगा three-dimensional vector space. The set of three-dimensional vector space of geometry are called the three-dimensional vector space and is denoted by V3. सो इस तरीके से हम डेफिनेशन को क्लियर करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस. उन नोटेशंस के बाद हम कंप्लीट करेंगे वेक्टर स्पेस के बेस पर कुछ एग्जांपल्स. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.